आइए दोस्तों, फिर से आप सभी को मेरे एआरआर्म्स इन्फो चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज एक नया टॉपिक लेके आया है कि पीसीपी हैंड पंप ये जो है हटसन कंपनी के। तो इसमें हवा भरते समय में तो पंप जो रिटर्न आ जाता है, ये दिक्कत है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ का जो पाइप है, जो हॉस पाइप, उसे मैंने ऑलरेडी खोल चुका है। तो मैं आज आप सबको ये बताऊंगा कि इसका रिपेयरिंग कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका हैंडल खोलेंगे। इसके लिए इसको स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से खोल लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी नट को लूज किया हुआ है, तो ये हैंडल इस तरह से निकल जाएगा। ये है, तो हम साइड करते हैं यहाँ पे। तो फिर आपको ये नट खोलने के लिए आपको सराय रेंज की दरकार होगा, 2 सराय रेंज। तो एक को आप यहाँ से पकड़ेंगे, दूसरा को यहाँ से पकड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इस पीसीपी पंप को नट को मैंने ऑलरेडी लूज करके रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये 2 सराय रेंज के जरिए से आप पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में घुरा के आप खोल सकते हैं। तो खोलने के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने ऑलरेडी नट लॉच करके रखा हुआ है। ये है, यहाँ पे लगाइएगा सराय रेंज। तो पहले आपका ये नोट निकलेगा। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप ये नट खोल रहा होगा, ये जो पेडल सपोर्ट इसको मत खोलिएगा, ताकि ज़मीन पे ये रख के इसका सपोर्ट में ये खोल सकेगा। तो अभी ऑलरेडी मैंने इसे लूज करके रखा है, तो मैं इसे खोल रहा हूँ। ये जस्ट नट जॉइंट सिस्टम है, इसको हल्का से हिला के इसको तान लीजिएगा बाहर की ओर, निकाल लीजिए इस तरह से। ये निकल आ गया ये भी साइड। तो ये जो आपका फुट रेस्ट है, इसको साइड में आप रख लीजिएगा। ये हुआ यहाँ का। तो ओरिंग कहाँ का बैठता है, मैं उनको आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हैंडल के सपोर्ट के नीचे यहाँ पे ओरिंग रहता है। तो इसका एयर जो है इंटेक यहाँ से होता है। इसके यहाँ पे ये एक ओरिंग है, तो इसको निकालना दरकार नहीं है। तो मैं इसे खोल रहा हूँ। खोलने के बाद आप भी देखिए, यहाँ पे एक ओरिंग है। उसके बाद आपका ये हो गया। तो ये ट्यूब को निकालने के लिए, जबकि मैंने कहा कि 3 स्टेज पंप है, तो ये ट्यूब को निकालने के लिए इसको पहले खोलना पड़ेगा कम्प्लीटली। तो ये खोल चुका मैंने। तो खोलने के बाद आप देखिएगा, इस पर एक पिन लगाया हुआ है जो इस रॉड को कनेक्ट करके रखता है। तो ये पिन को हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए कुछ भी आप पिन, या मैंने टूथपिक ले लिया। तो ये जो मोटा साइज है, पतला साइज जो होल छोटा है, वहाँ से पुश कीजिएगा, क्योंकि ये होल जो बड़ा है। तो जैसे कि मैंने इसे यहाँ से पुश किया, ये पिन निकल गया। तो ये पिन निकालने के बाद आपका ये जो है फ्री हो जाएगी, ये वाले। तो ये मैंने यहाँ से पिन निकाल लिया। तो इसके अंदर एक छोटा सा आपका बेल्ट की तरह रहता है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा, उसे आप खोना नहीं है। अगर खो जाता है तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके अंदर ये है, वो छोटा सा एक रहता है, ये देखिए। तो इस पर भी एक ओरिंग लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो है, आप जब हवा को जब आप पुश करेंगे, तो ये जो ऊपर चला जाता है, ब्लॉक कर देता है। जो आप फुल करेंगे, ये डाउन आ जाता है, तो अंदर हवा, ट्यूब के अंदर हवा चला जाता है। तो इसी इसका मैकेनिज्म यही है। जो आप गन में जो आप पंप भरेंगे, तो ये ऊपर चला जाता है, होल को ब्लॉक कर देता है। तो यही सेम आपका चीज़ है, जो आपका मेन जो बेल्ट जो है नीचे लगा रहता है, उसे भी मैं दिखाऊँगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो पार्ट है, ये जो ऐसा नहीं होगा, ये जो ऐसा जाएगा अंदर, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ डाल दे रहा हूँ, इसे सेट करता हूँ। अब बारी है ये ट्यूब निकालने का। तो ये इसको मैंने ऑलरेडी लूज करके रखा हुआ है। एक्चुअली इस पंप का प्रॉब्लम ये था कि पीसीपी पंप जो है, हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मॉइस्चर अंदर चले जाते हैं, तो वो जाके पानी बन जाता है।
तो ये जो है आपका ट्यूब नंबर 1 ये आउट हो गए, निकल गए हैं। तो ये लूज़ करने के बाद इसको हम यहाँ रखेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे ओरिंग है आपका, ये ओरिंग है, ये ओरिंग हल्का सा कट गया है, लेकिन इससे कोई इतना दिक्कत नहीं है। ये ओरिंग बहुत ही सही सलामत है ये वाला। और इसके बाद ये देखिए, आप सीधा पुल करके निकाल सकते हैं इस तरह से। ये दूसरा है, यहाँ पे ओरिंग है, ये ओरिंग भी सही है आपका, ये ओरिंग भी सही है। तो मेन खेल जो है इस ट्यूब, इस रोड में एक ओरिंग रहता है और इसका नीचे जो बेल्ट रिटर्न बेल्ट होता है उसके अंदर में एक ओरिंग रहता है। वो दो का ही खेल है इसमें। तो आपको ज़रूरी नहीं है ये पूरा निकालने के लिए, लेकिन हाँ मेरा हिसाब से यहाँ में प्रॉब्लम था। यहाँ का क्या प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि ये जो पिस्टन जो ओरिंग इसको चेक कर लेंगे पहले। तो इसके लिए इसे हम अलग कर लेंगे। इसे भी मैंने ऑलरेडी लूज किया हुआ है रेंच से। तो ये देखिए इस प्रकार से ये मैंने खोल लिया है। तो इसके अंदर में कुछ इस प्रकार होगा, कंप्लीट ड्राई है, हल्का सा ये पानी है इसमें। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप सभी को कि विंटर में आप पाम को आप रूम टेम्परेचर के अंदर रखने की कोशिश कीजिएगा, बाहर जहाँ तक मत रखिएगा, क्योंकि मॉइस्चर आके अंदर पानी भर जाता है और आपका ये पिस्टन्स और आपका ये पिस्टन का जो स्प्रिंग है उसमें रस्टिंग आ जाता है। तो और हो सकेगा तो आप 6 महीना 7 महीना में एक बार खोल के आप ये सिलिकॉन कीजिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ बाहर पे इसी ट्यूब पे सिलिकॉन लगाता है तो इससे कुछ असर होने वाला नहीं। जैसे जस्ट आपका फ्रिक्शन जो है आपके स्मूथ होगा, बट एक्चुअली आप खोल के मैं इसमें लगाना चाहिए ताकि इसका ओरिंग फ्रीली कर सके। तो चलिए, तो इसका ओरिंग हम देख लेते हैं। तो मेन जो है मैकेनिज्म ये है इस पंप का, हर पंप का पीसीपी का ये एक रोड होता है। जैसे कि आपका प्रिशियल का जो HP200 है उनका भी सेम ही है, उनका भी मैं आपको भीतर दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये होता है मैन, ये देखिए कितना दर्ट है, हल्का हल्का सा पानी है, आपको दिखाई पा रहा कि नहीं पा रहा, ये कपड़ा मैला जमा हुआ है। तो ये जो हरा वाला देख रहा है ये है आपका ओरिंग। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये ओरिंग तो आपको बहुत ही सही है, अभी तक तो ये चलने लायक है। तो इसे हम देख लेते हैं चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यही है, तो आप देख लीजिएगा पंप का सीक्वेंस इस प्रकार है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और इसका जो मेन रिटर्न बल्ब जो सेक्शन रहता है, ये अंदर वाला भीतर वाला जो ट्यूब है इसका यहाँ पे रहता है। तो इसे मैं खोल के दिखाऊंगा। इसके लिए ये रेंच चाहिए, साइज रेंच। ये है, इसके अंदर स्प्रिंग और ये पिस्टन रहेगा। ये देखिए ये है, ये जब हवा आप पंप जब देता है तो ये नीचे आ जाता है। जब अब हवा खींचता है ये इनको स्प्रिंग जो ऊपर ढकेल देता है ताकि गन का हवा जो इसमें रिटर्न नहीं जा सकेगा। तो यही है इसका मैकेनिज्म है। तो चलिए देखते हैं, इनका भी ओरिंग सही है, लेकिन इसका जो स्प्रिंग जो है बहुत ही रास्टिंग आ चुका है। यही एक वो है कमजोरी, या इसका टेम्पर थोड़ा जा चुका है। तो हम इसको साफ़ सफाई करके फिर से दोबारा फिटिंग करेंगे। ये जो ओरिंग है ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये ओरिंग भी सही है। फिर भी ये हल्का हल्का स्क्रैच है, मैं इसे बदल दूंगा और ये स्प्रिंग को थोड़ा टेंशन ये करके और वॉश करके फिर से मैं दोबारा ये करूँगा सिलिकॉन ऑयल ग्रीज लगा के। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, ये है हडसन हडसन का पीसीपी हैंड पंप का पार्ट्स और मैकेनिज्म। तो हम आपको इनको फिटिंग कैसा करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से फिटिंग करता है। और टेक्निकली कहा जाए तो हर पीसीपी पंप को आप 5 मिनट या 4 मिनट मारने के बाद आप 10 मिनट या 15 मिनट का रेस्ट देना है। अदरवाइज़ आपका ये जो ओरिंग है ये बहुत जल्दी टूट जाने का डर रहता है।
और ऊपर से हमारे यहाँ तो सर्दी इतना है कि ये जो ओरिंग है जम जाता है, पूरा हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप विंटर के समय में आप हो सके तो आप अपना ये पीसीबी हैंड पंप को आप रूम टेम्परेचर में रखने के मेंटेन कीजिएगा। तो हम इसे अभी साफ़ सफाई करके फिर से रीफिटिंग करेंगे, दोबारा हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ओरिंग रखा हुआ है, इनकी कंपनी के साथ मुझे दिया हुआ है, और सिलिकॉन ग्रीस लगाएंगे। तो बने रहिए, वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो सकता है, फिर भी आप एंड तक देखिएगा ताकि एक पीसीबी हैंड पंप का आपको एक मोटा मोटी आपको एक नॉलेज मिल जाए। क्योंकि हर पीसीबी का मैकेनिज्म सेम है, खोलने का तरीका भी सेम है ऑलमोस्ट। तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, झंझट नहीं है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका पीसीबी पे हैंड पंप ख़राब हो जाता है, तो आप गन शॉप में जाकर रिपेयरिंग करता है, तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप ताकि इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिले और आप घर बैठे बैठे खुद बना लीजिएगा। तो ये रहा वो ओरिंग जो मुझे इस पंप के साथ दिया गया है, तो मुझे चेंज करना है। इसमें से ये एक ओरिंग शायद ये वाला यहाँ लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी ये देखिए आप, हल्का सा कट चुका है, तो इसे मैं चेंज करूँगा। और ध्यान रहिए जब इसको लगाते वक्त आप इसमें सिलिकॉन ग्रीस के साथ लगाइएगा ओरिंग को, ताकि कटे फटे नहीं। तो इसमें से ये जो है मेन रिटर्न बल्ब का ओरिंग है ये वाला, तो ये सही है, इसे मैं चेंज नहीं करूँगा। इसमें और एक होगा आपका, ये देखिए ये है, तो ये वाला यहाँ का मेन पिस्टन का ओरिंग है। तो हम इसे तो श्योर चेंज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा मार खा चुका है। तो सबसे पहले हम इसका सफाई करेंगे। तो ये वॉश में आपका बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, तो मैं आपको पूरा वॉश करने के बाद फिटिंग कैसा करना है तो वहाँ से फिर आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो। क्योंकि ये वॉश प्रोसेस बहुत लंबा हुआ है, क्योंकि तकरीबन ये 2 साल चला है पंप जो मेरे लिए। तो आफ्टर 2 इयर्स का बाद इसमें थोड़ा खराबी आया है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा हर सब्सक्राइबरों को कि अगर आप पीसीबी पंप लेना है तो वैसा पंप लीजिए जिसका स्पेयर पार्ट्स ओरिंग्स हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे कि आपका प्रिशियल कंपनी के जो HP 200 है, मैं मानता हूँ इतना वो रिलायबल नहीं है, उसके लिए थोड़ा पंप मारने का टेक्निक होना पड़ेगा, लेकिन उनका पार्ट जो है मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। तो हो सके तो आप उसे भी ले लीजिए, या आपका हील पंप और या आपका काइसर का, तो वो सब पार्ट्स जो अवेलेबल मिल जाता है। और एक चीज़, अगर किसी के पास हडसन पंप है तो ये ओरिंग जो है आपका हडसन कंपनी से मिलना बहुत ही तकलीफ है। अब इसका जगह में जो हील पंप है उनका ओरिंग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ एग्जैक्टली बैठ जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हील पंप उनका ओरिंग जो है यहाँ एग्जैक्टली बैठ जाता है, अगर आपको हडसन का ओरिंग नहीं मिलता है तो बने रहिए। मैं पूरा साफ़ सफाई करने के बाद आपको फिर से मैं किस तरह से इसको रीअसेंबल करना मैं दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों, साफ़ सफाई तो पूरा हो गया है इनका, बोटिया जैसे मैंने सफा कर दिया। तो हम ये ओरिंग तो रखाया हुआ है, तो इसे मैं चेंज करूँगा। बाकी ये जो बेल्ट का जो रिटर्न बेल्ट का पिस्टन है बहुत ही सही है, तो इसे मैं चेंज नहीं करूँगा। तो मेन पिस्टन का जो रिंग है तो इसे मैं चेंज करने के लिए इसको ना हिले डुले, इसलिए मैं इसको एक सपोर्ट है, हम छोटा सा एक लकड़ी लगाऊंगा और आप इसे सेफ्टी पिन का जरिया आप इसको निकाल सकते हैं। तो निकालने में दिक्कत है क्योंकि हार्ड हो गया।